हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, जो लास्ट में एंड की थी वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था। ठीक है, यहाँ तक। अब जो हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे वो हमारा ये हो जाएगा पार्ट 2 नेक्स्ट पेज से। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। होप आप लोग ये वीडियो देखते होंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे होंगे। जो बच्चे का स्कूल में छूट गया होगा वो अपना इस तरीके से अपना टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ पार्ट 2 इसका, जो मैं हाफ छूट गया था उसका। अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी चाहिए होगा तो मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं वो क्वेश्चन आंसर भी बना करके अवेलेबल करा दूँगी आपको। चलिए। डू नॉट नो replied Tess, her eyes full of tears. He is really sick and mummy says he need an operation. ठीक है, कह रहा है कि जब जो है ये केमिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई को किस तरह का मिरेकल चाहिए। ठीक है, किस तरह का मिरेकल चाहिए। तो इस पर जो है टेस रिप्लाई देती है, आंसर करती है, बताती है उनको। उस समय उसके आंखों में आंसू भरे होते हैं। ठीक है, उसका भाई बीमार रहता है तो वो बहुत दुखी रहती है, तो इस वजह से उसके आंखों में क्या है, आंसू भरे हुए हैं। ही इज़ रियली वेरी सिक। वो बोलती है कि वह सच में बहुत बीमार है और मम्मी कहती है कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट डैड कैंट पे फॉर इट। लेकिन पिता उसका पैसा देने में असक्षम है। सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ऑन मनी। इसीलिए मैं अपना रुपया उपयोग करना चाहती हूँ। वही जो जार में वो रखा हुआ जो रुपया था, कितना है, $1.11। ठीक है, उस पैसे से वो सोच रही थी कि मिरेकल किसी मेडिसिन का नाम है जो पापा नहीं खरीद सकते हैं, तो वो मैं अपने पैसे से उसको खरीद करके अपने भाई को दे दूँ। ठीक है, कितनी भोली और मासूमियत दिखाया उस बच्ची का और प्यार दिखाया अपने भाई के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। ये देखिए, हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक है, वो जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कितना रुपया है। आस्क द वेल ड्रेस्ड मैन। ठीक है, वही न्यूरोसर्जन जो है केमिस्ट का भाई, वो क्या बोलता है कि बेटा आपके पास कितना रुपया है। वो बच्ची बोलती है $1.11। ठीक है, टेस रिप्लाई करती है, आंसर करती है कि मेरे पास अंकल $1.11 रुपये हैं। $1.11। वो डॉक्टर बोलता है फिर, वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिट द मैन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो वो इंसान, इससे क्या लग रहा है कि वो इंसान कैसा है, काइंड हार्टेड। ठीक है, $1 फिर देखिए उस बच्ची को कैसे वो विश्वास में लाता है। $1.11, डैट इज़ द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। कहता है $1.11 जो है एकदम सही कॉस्ट है, सही दाम है। मिरेकल जो तुम खरीदना चाह रही हो अपने भाई के लिए, अपने छोटे से भाई के लिए, उतने में वो आ जाएगा। ठीक है, कितने प्यार से वो मुस्कुराते हुए उसको, बच्ची को अच्छी बातें बोलता है। इससे क्या नजर आ रहा है कि वो कितना हम्बल इंसान है, दयालु इंसान है, और वो अच्छे से उस बच्चे को, बच्चों से उसके प्रति ममता भी है। और उन्होंने जो वो उस बच्ची का जो रियल लव अपने भाई के लिए देखा, उस चीज़ को वो देख के वो उसके प्रति भी बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ही टुक टेस मनी इन वन हैंड। वो क्या किया, टेस के रुपए को एक हाथ में ले लिया। अगर वो नहीं लेता तो उस बच्ची को लगता कि ये क्या कर रहे हैं, या उसको विश्वास नहीं होता, उसको गलत लगता है या झूठ लगता है। इसलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत भोले और सच्चे होते हैं, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वो किया, एक हाथ में उससे वो जो पैसा लेके आई थी उस पैसे को रख लिया, ताकि उस बच्ची को लगे कि हाँ ये डॉक्टर मेरे भाई का इलाज कर रहे हैं और दवाई खरीद के दे रहे हैं। हेल्ड इन हर हैंड एंड विथ अदर सेइंग, और कहता है टेक मी टू योर हाउस। और दूसरे हाथ से वो बोलता है कि तुम मुझे, उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि छोटी बच्ची थी तो उसका हाथ पकड़ के उसको बोलता है तुम मुझे अपने भाई के पास ले चलो। आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर। मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल यू नीड। कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ, तुम्हें जिस तरह का मिरेकल चाहिए।
ठीक है, तुम्हें जिस तरह का मिरेकल चाहिए वो तुम्हारे भाई को ज़रूरत है या नहीं, उस तरह का मिरेकल मेरे पास है या नहीं। ठीक है, कहने का मतलब बच्ची के अकॉर्डिंग कि जो मेडिसिन तुम ढूंढ रही हो अपने भाई के लिए, वो मेडिसिन तुम्हारे भाई को कौन सा मेडिसिन चाहिए ये तो देख के ही बता सकते हैं। तो वो मेडिसिन देख के ही बताएंगे, तो वो मेडिसिन मेरे पास है या नहीं वो चीज़ मैं बताऊंगा, मुझे अपने भाई के पास ले चलोगी तभी दो। फिर होता है द केमिस्ट द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी तक हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, केमिस्ट का भाई वेल ड्रेस्ड पर्सन, ठीक है, इस तरह के जो उसके कैरेक्टर्स के बारे में से बात कर रहे थे, वो उसका नाम क्या है, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो क्या है, न्यूरोसर्जन, अ फेमस न्यूरोसर्जन। उनका नाम क्या है, डॉक्टर कार्लटन, बच्चों ठीक से बोलिएगा, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो क्या कार्य करते हैं, उनका पेशा क्या है, न्यूरोसर्जन, मतलब दिमाग के डॉक्टर है। ठीक है, याद है टेस्ट क्या बोली थी अपने भाई के बारे में, कि उसके भाई के दिमाग में कुछ खराब सा बड़ा हो रहा है कोई चीज़। ठीक है, तो वो दिमाग के डॉक्टर थे, तो वो इलाज कर सकते थे, उन्हें ये चीज़ लगा। ठीक है, और इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए वो उसके साथ जाते हैं। ही हैड एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम। ठीक है, उसको एंड्रयू को वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि घर पे तो पॉसिबल नहीं है ऑपरेशन करना, तो वो उसको एडमिट करा देते हैं, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं विद इन अ फ्यू। ठीक है, कुछ ही सप्ताह में एंड्रयू घर वापस आ जाता है और अपना हर कार्य बहुत अच्छे से आराम से करने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब वो डॉक्टर न्यूरोसर्जन जो है डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने उसका इलाज कर दिया। ठीक है, और बिना किसी पैसे को लिए, इसी वजह से, और वो इतने अच्छे डॉक्टर थे कि उन्होंने अच्छे से इलाज कर दिया, जिसके से उसका भाई जल्दी ठीक हो गया और घर वापस आ गया। वन डे टेस मदर सेड टू हर हस्बैंड। एक दिन टेस की माँ अपने पति को बोलती है, आई वॉन्डर, क्या बोलती है, लेट्स सी, आई वॉन्डर हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट। मतलब मुझे आश्चर्य है कि एंड्रयू के सर्जरी में, एंड्रयू के इलाज में जो सर्जरी हुआ उसमें कितना रुपया पड़ा। ठीक है, उसके इलाज में। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। कह रही है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो तो एक भी रुपया हम लोगों से नहीं लिए। ऑन हियरिंग दिस, ये बात जो है टेस भी सुन लेती है। टेस स्माइल करती है, टेस स्माइल टू हर सेल्फ, टेस स्माइल करती है, मुस्कुराती है खुद में। सी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट। वो अपने मन में मुस्कुराते हुए सोचती है कि मैं जानती हूँ, मतलब वो जानती है कि मिरेकल कितने रुपए में मिलता है। ठीक है, वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो मुस्कुराते हुए, और क्योंकि वो डॉक्टर उससे क्या लिए थे, $1 और 11 सेंट्स, तो वो लगा कि वो मेडिसिन वो खरीदी थी और उसी मेडिसिन से उसके भाई का इलाज हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से वो ये समझी कि उस इलाज का खर्चा कितना है, $1 और 11 सेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, $1 11 सेंट्स प्लस द फेथ ऑफ द लिटिल चाइल्ड। कहने का मतलब इस कहानी में क्या कह रहा है कि ₹1 11 सेंट्स से उस बच्चे का इलाज हुआ, और साथ में उस बच्ची का विश्वास, उस लिटिल चाइल्ड का विश्वास इस बात से कि वो मिरेकल अपने पैसे से खरीद के अपने भाई का इलाज करा सकती है। इस बात को वो मिरेकल जैसे मेडिसिन को, उस दवा को, उस चमत्कार को वो खरीद सकती है जिससे उसके भाई का इलाज हो सकता है। इस विश्वास के कारण ही उसका भाई आज ठीक हो पाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाया है कि अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास रखते हैं तो हर मुश्किल से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आप में सच्चा विश्वास होना चाहिए। दूसरा चीज़, वो जो जिस डॉक्टर के बारे में बोला गया, क्या होता है, कुछ लोग हम्बल होते हैं, मतलब दयालु होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लव दिखाया है। लव यहाँ पे दो चीज़ दिखाता है, हम लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हैं ना, उसकी केयरिंग के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो और उसका विश्वास, फेथ, लव का दूसरा विश्वास रूप होता है भक्ति।
जैसे कृष्ण के प्रति कितने लोग का प्यार होता है, भक्ति होता है, तो वो सच्ची भक्ति कभी कभी प्यार का रूप लेती है, हम लोग इस ढंग से बोलते हैं। तो वही कहने का मतलब, लव भी एक तरह का भक्ति ही है। तो उस लड़की का जो विश्वास था कि वो मेरे माता पिता के पास नहीं है और वो पैसे से वो खरीद सकती है, और वो इतनी छोटी सी बच्ची थी कि वो भोली थी, और कैसी थी, भोली थी और सच्ची थी। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, डॉक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, वो कैसे कैरेक्टर के थे, तो वो कैसे थे, काइंड हार्टेड थे, हम्बल थे, दयालु थे। ठीक है, और उनका पेशा क्या था, न्यूरोसर्जन थे, मतलब दिमाग के डॉक्टर थे। तो जो उनके हाथ में था इलाज करना, वो अपने तरफ से कर पाए। इसीलिए हमें हमेशा, हम इंसान हैं इसलिए हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, दयालुता होनी चाहिए हमें हमारे अंदर। हम जिस चीज़ से, अगर वो मान लो किसी और चीज़ का प्रॉब्लम रहता तो वो डॉक्टर शायद नहीं कर पाते या किसी से करवाते, तो थोड़ा सा खर्च लगा, लेकिन वो उनके हाथ में था वो चीज़, तो उन्होंने कोशिश की। ठीक है, वैसे अगर हमारे हाथ में कोई चीज़ रहे, अगर हम किसी को हमारे पास कोई चीज़ अधिक रहे, तो हम किसी को अगर मदद कर पाएँ अपने ज्ञान से, अपने रुपये से, तो हमें ज़रूर किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमें यही लेसन से सीख मिलती है कि हम इंसान में दयालुता होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, और अपने भगवान पे, अपने चीज़ पे हमें हार तुरंत में नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ये आपके पास मीनिंग है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश मीनिंग है, और ये हिंदी में, ये इंग्लिश में अर्थ है और ये हिंदी में अर्थ है। तो आपको जैसे सुविधा लगता है, कम से कम इंग्लिश के साथ हिंदी अर्थ वाला याद कर लीजिएगा, ताकि फ़ायदा करेगा। तभी आप इंग्लिश में, जैसे आपको हिंदी बोलने के लिए वर्ड स्टॉक चाहिए ना, मतलब शब्दों का संग्रह चाहिए ना, शब्द जानिएगा तभी तो बोल पाइएगा, वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए भी हमें शब्दों का संग्रह चाहिए, शब्द रहेंगे तभी हम इंग्लिश का वाक्य बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद करते जाइए थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दें, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत पता चल जाए, ताकि आप टाइम पे उस चीज़ को, वीडियो को देख करके रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।